अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें एक स्पेशल कपल को बुलाया गया है जो सुन नहीं सकता। इनकी लव मैरिज हुई थी और डिसेबिलिटी डे को ख़ास इनवाइट किया गया था और ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो नॉर्मली हमें नहीं बताई जाती। हमें पता चलेगा कि ऐसे लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं और क्या क्या उनको तकलीफ़ें होती हैं और उनकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए, बहुत ज़बरदस्त वीडियो और आखिर तक देखिएगा, लाजमी देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ भी फालतू नहीं है इसके अंदर। इतना ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत मैं समझता हूँ कि इनके लिए थोड़ी सी शुरू में शायद मुश्किल होगी, लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि जब जज्बे कामिल हो तो मंजिल मिल ही जाती है। माशाल्लाह दोनों फिर आगे एक हो गए और अल्लाह ताला ने शायद दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था, जब भी ये एक दूसरे के साथ मिल गए आगे जाके। और फिर अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इनको बहुत अच्छी फैमिली थी। बहुत खुशी हो रही है मुझे इन लोगों से मिलकर। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सवाल करना चाहूँगा सबसे पहले आप दोनों से कि शुरू में जब ये चीज़ें आई और आपने सोसाइटी में आप आगे कदम रखा और आगे बढ़े आप, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम फेस की आपने शुरू में? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम 14 के बाद मैं बहुत परेशान, तालीम मुकम्मल हो गई थी, जॉब मैं तलाश कर रहा था, कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने दीवा में जो है वो एज अ टीचर जो है वो अपनी एप्लीकेशन फाइन आर्ट्स में, क्योंकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी रही, तो फिर मैंने दीवा में अपने लिए अप्लाई किया। तो एज अ फाइन आर्ट टीचर जो है वो मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। लेकिन ये सच है कि हम डेफ को जॉब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बनस्बत हेयरिंग को। जैसे वो कहीं भी दूसरी जगह ऑफिस में पसंद करते हैं अपनी तालीम के बराबर, 14 ग्रेजुएशन है या मास्टर हैं, 16 तक पढ़े हुए हैं, तो उनको आसानी से जॉब्स जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन डेफ के साथ खासतौर पर प्रॉब्लम ये होता है कि कम्युनिकेशन एक बैरियर आता है, जिसकी वजह से हमें आसानी से जॉब्स अपनी पसंद के मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ज़्यादातर हम अपनी सलाहियतों के मुताबिक मुख्तलिफ जो है वो स्किल्स डिपार्टमेंट्स की तरफ निकलते हैं, जिसमें खासतौर पे फाइन आर्ट्स है, कुकिंग है, क्यूलिनरी आर्ट डिपार्टमेंट या फिर स्टिचिंग डिपार्टमेंट। तो डेफ के लिए भी जो है वो जॉब्स को तलाश करना हेयरिंग से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने फर्स्ट जो जॉब का शुरू किया वो मैंने एज अ टीचर शुरू किया। देन उसके बाद दीवा को ख़त्म करके फिर मैं नाउ पीडीपी में एज अ कंप्यूटर जो है वो ऑफिस वर्क के लिए मुझे उन्होंने हायर किया। तो वहाँ पे मैं सब जो डिसेबल, ब्लाइंड, डेफ और डिफरेंट किस्म के जो डिसेबल लोगों के मैं सर्टिफिकेट्स जो है वो उनको डिज़ाइन करके कंप्यूटराइज वो मैं उनको देता था। तो मेरा नाउ पीडीपी में भी मेरा एक्सपीरियंस है वर्क का और एज अ टीचर ही मेरा। अच्छा, आप लोगों में से कोई अगर सवाल करना चाहे मैडम, आप सब लोगों का कोई सवाल? सवाल जनरल क्वेश्चन कोई भी। जब आप आगे बढ़े और आपने बात की लॉज में आगे, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हुए? वहाँ से कोई सवाल जो आपको नहीं आया कि फ्यूचर के हवाले से या फाइनेंशियल सिचुएशन को देखा जाए उस हवाले से? मेरे जॉब के पैसे बहुत कम थे, मुझे प्रॉब्लम थी। तो फिर इनके पेरेंट्स को भी हुआ कि भाई आप कोई अच्छी आमदनी की जॉब सर्च करें, जिसमें जाहिर बात है बेटी है मेरी, उसके लिए आपके साथ पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी साथ जो है वो गुजारनी है। तो आप जो है वो कोई अच्छे पैसों की जो है वो जॉब तलाश करें ताकि फिर हम शादी के बारे में सोचें। तो फिर इन्होंने नाउ पीडीपी में अप्लाई किया था और फिर वहाँ इनकी ज़रूरत ऑफिस जॉब में थोड़ी पे हाई होती है बनस्बत टीचर के। तो जो है वो फिर वहाँ जब इन्होंने अप्लाई किया नाउ पीडीपी में, इनकी जॉब हुई है, वो देन फिर इनकी शादी कैसे स्टार्ट हुई।
अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि एक इंसान जब कोशिश करता है तो आगे बढ़ता है। तो आपने इतना बड़ा फैसला लिया, माशाल्लाह शादी हो गई, बच्चे हुए माशाल्लाह दोनों, और उनमें कोई इस तरह की डिसेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको फील कैसा होता है? अल्लाह ताला की शुक्राना, अगर अल्लाह ताला की शुक्राने की बात करें, कहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट की थी और अब कहाँ तक है? तकलीफ के बाद मैं स्पीच करूंगी, आप खड़े होकर इशारा करो। मेरा बच्चा मैं फिक्र, जब मेरा बच्चा होने वाला था तो मैं बहुत फिक्रमंद थी कि वो हेयरिंग होगा, डेफ होगा, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी डेफ हैं। लेकिन जब हमारा पहला बेटा हुआ हमजा, तो हम बहुत खुश थे। और आपका ये भी के 2 बच्चे हैं, और ये बहुत फेवरिट एंड माशाल्लाह दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी इंटेलिजेंट। और मैं इनकी पोस्ट अक्सर ज़्यादा की देखती हूँ। माई पोजिशन आती है, क्या पोजिशन आती है? माशाल्लाह आप ये देखें कि पेरेंट्स डेफ हैं, लेकिन बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को उसी तरह से तरबियत करना जैसे हियरिंग पेरेंट्स करते हैं, बच्चों पे मेहनत करना एजुकेशनली, उसी तरह से ये सारे सिलसिले ये भी करते हैं। माशाल्लाह बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, बोथ पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि इनके बच्चे दोनों हियरिंग। क्या बच्चे भी साइन लैंग्वेज समझते हैं? बच्चे बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा, आप दोनों, आपको अपने पेरेंट्स की जुबान समझ आती है इशारों की? नसीम साहब हमजा साहब से सवाल करें, जो इनका बेटा है, हाँ, उनसे कोई सवाल करें। आप मतलब बच्चे, आप अपने अम्मी अब्बू को कैसे मतलब साइन लैंग्वेज से समझाते हैं? क्या समझाना? कोई बात अपनी जरूरत की चीजें, स्कूल जाना है तो जी बोलिए। छुट्टी करनी है तो अगर आपने छुट्टी करनी है तो कैसे बताएंगे आप अपने अब्बू? साइन लैंग्वेज पहले बताइए। छुट्टी में ये बोलना है मेरी तबीयत खराब है, स्कूल तो आप बताइए साइन लैंग्वेज में कैसे बताएं? मैं बीमार, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, मुझे अभी ना वो सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों हियरिंग और आप दोनों अम्मी अब्बू दोनों डेफ, तो बच्चे कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपसे? फील करते हैं, देखते हैं, हमें इशारा करके बताते हैं। अगर हमें इशारा नहीं आता तो हम ये इशारे भी सिखा रहे हैं। ये हियरिंग है लेकिन ये इशारे सीख रहे हैं क्योंकि ये हमारी जुबान है। हाँ, मतलब कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बिल्कुल। तो ये अपने बच्चों को हियरिंग, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, मादरी जुबान है, लेकिन ये साथ में सेकंड लैंग्वेज साइन लैंग्वेज भी अपने पेरेंट्स से इनसे पूछना चाहिए। ये लोग या वहाँ पे जैसे बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स डे होता है, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये लोग दोनों अटेंड कैसे करते हैं? वो लोग कैसे ट्रीट कर पाते हैं? मैं इनको बताती हूँ, ये इंटरप्रेट करते हैं, फिर वो टीचर जो बताती हैं फिर वो मुझे इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये इंटरप्रेटर भी हैं, इनको साइन लैंग्वेज भी आती है इनके बच्चों को, और माशाल्लाह सब कुछ आता है। तो हियरिंग से ज़्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड फैमिली है जो एकदम एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा मम्मी को गुस्सा आ रहा हो, आप लोग बहुत तंग कर रहे हैं, घर में बहुत मैस किया हुआ है, तो उस वक्त मम्मी के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? आप फौरन उसको अंडरस्टैंड कर जाते हो और आप लोगों का रिएक्शन क्या? नहीं हमें करने दें, हमें आज बहुत दिल चाह रहा है मैस करने का, आज आप थोड़ा तंग करेंगे, डांट भी खाते, तो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं बेटा? जब अच्छा। जब अब आप मुश्किल बात खेलने आने शाम के 4-5 बजे और पेपर जी। और मैच सेकेंड में खेलने का दिन कर रहा वहाँ गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अगले दिन से पेपर है, तैयारी भी नहीं करते, तो कभी कभी थोड़ा मम्मा को मना लेते हैं, फिर बना लेते हो। बेटा आप बताइए, आपको कुछ अपने बहुत पसंद की चीज खानी है, आज नूडल्स खाने का दिल चाह रहा है, या कुछ बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, या आज कुछ ऐसा आपका जो आपकी बहुत पसंद है आपको खाने में, और मम टाइम कम है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, और बहुत सारे काम है, भी खाना भी बनाना है, डैड भी ऑफिस से आने वाले, तो फिर आप कैसे समझाते हैं? उस पर क्या सिचुएशन आप हैंडल करते हैं? मतलब जब किसी भी चीज़ अच्छी चीज़ खाने का दिल चाहता है तो हम लोग मम्मा को कहते हैं कि मम्मा कभी कभी वो कहते हैं कि ज़्यादा मुझे ये चीज़ें खाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग मना लेते हैं। और फिर खाने तो फिर करवाने में
कह रहे थे कि अगले दिन हम लोग खाए। वेरी गुड, मतलब कहना मानते बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मदर कुछ समझा रही हैं तो बच्चे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। चले अभी नहीं, आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम मम्मा आप बना लीजिएगा उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का कोऑपरेशन मम्मा के साथ और मम्मा का कोऑपरेशन, आपके दोनों पेरेंट्स का कोऑपरेशन आपके साथ बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा आगे लेके चलनी है और बिल्डअप ज्यादा होना है इस चीज को, ठीक है। जो ये सवाल अच्छा, जो सवाल करे ना प्लीज इन फ्रंट आ जाओ। थोड़ा लिप्स रीडिंग भी ये करते हैं, इनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइनिंग ही, ज्यादा लिप्स रीडिंग कैच करती हैं, समझ जाती हैं। जो ये सब तशरीफ लाए। बच्चे बड़ा के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। She likes to। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? जी। अब आप इनको बोलेंगे, लेकिन बोलना आपको है। आप पूछेंगे जाहिदा साहबा, आप जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो आपको कोई और भी पसंद था शादी करने के लिए? स्पीच नहीं, नहीं, आपको बोलना है। बोले कॉलेज में पढ़ रही थी तो आपको कोई और भी पसंद था क्या? थोड़ा लाउड बोलिए। नहीं, हाँ। चलो, जब आप कॉलेज में पढ़ रही थी तो आपको कोई और भी पसंद आया था क्या? आप कॉलेज तालीम, आप कॉलेज में तो आपको कोई और आदमी पसंद? ये नहीं, और कोई आदमी पसंद नहीं, कोई आदमी पसंद नहीं था। मेरी फैमिली बहुत डिफरेंट नेचर की है, अपने अब्बू की हमने हमेशा बात मानी है, तो कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं कि हम कोई अपनी पसंद की इस तरह से कभी करें। तो अम्मी अब्बू ने फ्रीडम जरूर दिया, लेकिन जो भी शादी का डिसीजन था वो पेरेंट्स के हाथ में ही था। तो कोई और आदमी कभी नहीं सोचा, इनसे शादी हुई नहीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें एक स्पेशल साहब इनसे सवाल करेंगे। आसिफ साहब, आप पूछिए, आपका सवाल करना है। इनिशिएटिव किसने लिया, कैसे लिया, हाँ जी। वो उनको सवाल दे रही हूँ। बनाइए आप। बोलिए आसिफ साहब। आसिफ साहब, आपको अपने बच्चे से बात करने में प्रॉब्लम होती है? कम्युनिकेशन, बात करने में आपको उनसे प्रॉब्लम नहीं, बात समझने में आती है? समझ आती है? इशारों में आप बताते हो? हाँ, इनको समझ आ जाती है। बचपन से ही अपने फादर को इशारा करते हुए देख रहे हैं, तो बचपन से ही साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो जो भी फादर इनसे कम्युनिकेट करते हैं, अब ये बहुत आसानी में बात समझ आती है। अच्छा, इनकी शादी हुई कितना अर्सा हो गया? आपकी शादी को टाइम कितना? 18 दिसंबर 13 साल पूरे हो जाएंगे दिसंबर 28 दिसंबर को मेरी शादी को पूरे 13 साल मुकम्मल ठीक हो गया। 13 साल हो गए, तो अभी तक ये इशारे करते हैं अपनी बीवी को? अब तो सर इशारों की जरूरत नहीं है। बात ये है कि जो आसिम जिया साहब हैं, इज अ कंप्लीट प्रोफाउंड है, एंड जायदा जो है प्रोफाउंड नहीं, मॉडरेट है। तो इनको एक कान में प्रॉब्लम है और एक कान से हल्का सुनाई देता है। बहुत ऊंचा बोलेंगे तो ये सुन लेती है, इसी वजह से ये लिप्स रीडिंग कैच कर लेती है। मैं अक्सर इनसे स्पीच कर रही होती हूँ, कहीं कहीं मैं साइनिंग स्किप कर देती हूँ, तो ये कैच कर लेती हैं। अच्छा, एक सवाल है जी, नहीं इनसे कहना, इस वजह से ये इनसे इशारों में ही बात सवाल और की जरूर करना ये कंप्लीट है। आप तो ये स्पेशल है, तो बच्चों को उर्दू बोलने कैसा है? हाँ, तो मैंने क्या है, तो ये दोनों उर्दू बोलो कैसे? दादी, इनकी दादी, इनकी दादी जो है वो जॉइंट फैमिली से बोलना भी समझ में आ रहा है। बोलो भाई बहन दादा दादी चाचा चाची, तो वो सब हेयरिंग है, वो इनके साथ उठते बैठते हैं। तो उनसे उर्दू सीखी है, अपनी मादरी जबान फैमिली मेंबर से सीखी है, जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं। बेसिकली ये जॉइंट फैमिली में भी रह चुके हैं, नाउ दे आर सेपरेट। तो ये अपनी एक उसमें रहते हैं फैमिली में। तो
ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं तो जो दूसरे रिलेशन है उसमें उन्होंने आप दोनों इधर आप दोनों इधर आ जाइए प्लीज। दोनों इधर, हाँ इधर आप भी आए। थैंक यू जवेरिया साहब। आपका सवाल तो हो गया था। अच्छा मेरा सवाल, हाँ ये सही है जवेरिया साहब। सर इनको भी देखना चाहिए ना हमें। हाँ तो आप भी सामने आइए। मैं भी इधर खड़ी होंगी, मेरा साइन यहाँ से देखो। हाँ इनको नजर नहीं आता ना, हम सामने आते। अच्छा बजाज साहब सवाल कीजिए। सर जब ये लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, आप उन्हीं से करें सवाल। जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब सर लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो लेक्चर कैसे समझते थे? जब सर लेक्चर बोल रहे होते थे तो कैसे समझते थे? बहुत ही गलत होता है ना, साइन लैंग्वेज। फाइन आर्ट 14 मुश्किल मैं हमको सिखाता था। हाँ, तो आर्ट क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ अच्छा, समटाइम्स इनकी आर्ट में जो प्रॉब्लम आती थी तो हम इनके पेरेंट्स से मीटिंग करते थे और फिर इनको थोड़ा हम गाइड करते थे। सिर्फ एक आर्ट्स में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर कहीं आता है तो पेरेंट्स मीटिंग उसी तरह से होती है। डेफ के भी पेरेंट्स से, जैसे हेयरिंग के पेरेंट्स से मीटिंग होती है, तो उसमें हम पेरेंट्स को गाइडलाइंस दिया करते थे। और दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स में अगर, क्योंकि आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट था तो इसलिए वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आती थी आर्ट से पढ़ने में। यूसुफ जी। जी सर, मेरा ये सवाल है कि जब तक ये पढ़ते थे, कॉलेज वगैरह जाते थे, ये आसिम साहब और फ्रेंड आया था खुद, तो तब जाते होंगे लोकल वगैरह, फिर उनसे बातचीत कैसे होती होगी इनकी? मैं पुराना, मेरा स्कूल मैट्रिक मैंने एक्सा से किया है, तो अब्बू के साथ सुबह मैं बाइक पे जाया करती थी। तो फिर उसके बाद मैं दीवा में जब जाती थी तो वैन होती है ना, गाड़ी होती है। अच्छा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जितने भी डेफ आप ट्रेवल कैसे करते थे? आप ट्रेवल कैसे करते थे? रास्ते में बस से जाते थे? मैं बस से जाता आता था, तो बस में वो जब कंडक्टर आता है पैसे लेने तो वो बात कम्युनिकेशन आराम से हो जाती है, प्रॉब्लम तो नहीं होती। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो मैट्रिक लेवल तक होते हैं बच्चे और कॉलेज में भी ग्रेजुएशन या जिस भी लेवल पर हमारे डेफ स्कूल्स हैं कराची में, वो वैन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो जाने आने का जो लॉजिस्टिक या लोगों से ट्रैवलिंग का कम्युनिकेशन है वो इनको कम से कम इनको उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और जब जॉब, ये तो एज अ स्टूडेंट की बात है, जब जॉब कर रहे होते हैं डेफ पर्सन्स तो सोसाइटी में ये बात आनी, बस का भी ट्रैवल करते हैं, ऑटो का भी ट्रैवल करते हैं और एयरप्लेन भी ट्रैवल करते हैं, ट्रेन की भी ट्रैवलिंग करते हैं। तो इनके जो इशारे होते हैं वो किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन लिख के बता देंगे, इशारे से जिनकी स्पीच होती है वो बोल के बताने की कोशिश करते हैं, जिनको बिल्कुल सिर्फ इशारे आते हैं स्पीच नहीं आती तो वो लिख के शो करके देते हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब तक एक डेफ पर्सन अपनी बात पूरी समझा नहीं देता तब तक वो चुप नहीं होता। वो कोशिश बार बार कोशिश करता है कि मेरी बात एक हियरिंग पर्सन को समझ आ जाए, तो वो सोसाइटी में उसका ट्रैवल करना बहुत आसान होता है। ऐसे ही जी और कोई सवाल है आपको? कोई सवाल? वकार साहब सवाल कोई ऐसी मोबाइल ऐप है जिसपे अपनी कम्युनिकेशन करते हो? ऐसे करते हो? नहीं, पहले नहीं। डेफ अब सिर्फ आप नहीं, सब डेफ कम्युनिकेशन मोबाइल पे कैसे करते ऐप के जरिए वीडियो कॉल होगी ना? हाँ। कैसे इस्तेमाल क्या करते हो? ऐप कौन सा? व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, व्हाट्सएप की कॉल नहीं लग रही होती तो हम अपनी वीडियो बना के वो मैसेज कर देते हैं, फिर वो देख के हमें जवाब दे देते हैं। टेक्स्ट आप लोगों का तरीका है, मैसेज, रिटन मैसेज। अच्छा इनका मैसेज का भी तरीका बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, हम व्हाट्सएप, हमारा जो ऐप यूज होता है मोबाइल पे वो व्हाट्सएप ही टोटली हम यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे ये लोग वीडियो कॉल यूज करते हैं, वीडियो कॉल यूज करते हैं। 80-90% टाइम ऐसा सिचुएशन है, कम्युनिकेट करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको कम्युनिकेट करना है
और आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, किस तरीके से करेंगे? क्योंकि वो एक बैरियर आ जाएगा ना, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, मिसाल के तौर पर। फिर हमारा बात करना बहुत मुश्किल होता है। हम अपने किसी भी हेयरिंग पर्सन को बताते हैं, फिर वो कॉल करते हैं, सिंपल कॉल में वो उनसे बात होती है, फिर वो हमें बताते हैं, तो फिर हमें प्रॉपर एक इंटरप्रेटर ही मीट करना है। अच्छा, यूफोन ने एक सर्विस निकाली थी कुछ अर्से पहले, जो वो क्या करते थे कि एक घड़ी आपको देते थे, जिसमें से अगर आप बटन दबाएं ना तो आपके जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके पास एक मैसेज चला जाएगा, दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट समथिंग, आप फौरन रब्ता करें। तो वो अगर वॉच इनके पास होगी तो ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। वॉच जो वाली वॉच नहीं थी, दूसरी वाली वॉच यार मैंने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वो खराब हो गई, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे लिए बेहतरीन तरीका व्हाट्सएप है, जो कि डेफ को बहुत पसंद है और इनको मोबाइल इसी वजह से इस्तेमाल करने का बहुत वो है कि उस पर बहुत आसानी से कम्युनिकेशन हो जाती है। एक और तरीका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डेफ में कम्युनिकेशन का ये फ़ोन नहीं करते, तो आपकी टाइपिंग कौन सा, सिर्फ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो, उर्दू या इंग्लिश? हम सिर्फ इंग्लिश यूज़ करते हैं, क्योंकि उर्दू बेसिकली इनको आती नहीं। जैसे हम हेयरिंग लिखना है, मैं कल आऊँगी, तो MANKAL ये वाला पैटर्न इनका नहीं है, ये प्रॉपर इंग्लिश ही बोलेंगे, आई विल कम टूमोरो। अब आई विल कम टूमोरो का एक प्रॉपर जुमला जो है वो इनको डेफ को नहीं पता होता, कि इनकी ग्रामर को इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये बोलते हैं आई कम टूमोरो, उसमें विल शैल इधर उधर ये वो चीज़ें नहीं होती, बस टुमारो लिख देंगे, वन वर्ड लिख देंगे इस तरह से। लेकिन इनका जो तरीका कम्युनिकेशन का व्हाट्सएप की टेक्स्ट पे होता है, वो उर्दू पैटर्न कभी भी नहीं होता, टोटली इंग्लिश ही होती है। ये मैं क्लियर आपको दूँगी। ये थैंक यू का साइन है, ये थैंक यू बोल रहे हैं, ये क्लैपिंग का साइन है। हमारे पास रूबा सिखाने वाला कोई नहीं होता। अब्बू थे, वो थोड़ा थोड़ा अल्फाज मुझे समझाते थे, दीवा में स्पीच की जो गिने की कोई कोशिश करवाती थी, थोड़ा थोड़ा फिर मैं कॉपी करने की कोशिश करता था, बोलने की कोशिश करता था। फिर कौन टीचर दीवा की टीचर जो मुझे सिखाती थी, वो डेथ हो गई उनकी, तो फिर वो मेरा कुरान कंप्लीट नहीं हुआ, वो हाफ रह गया है, तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, हाफ है। अब्बू अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा, मेरे फादर याद है, तो भी थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, एजिड है वो, तो मुझे औज़ुबिल्लाह और दूसरे अल्फाज। अच्छा, तो मुझे फादर जो है वो थोड़ा करके सिखाते हैं, लेकिन मेरा कुरान अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ना आता है, कलमा पढ़ना आता है, औज़ुबिल्लाह कुल्हुवल्लाह पढ़ना आता है, लेकिन प्रॉपर मेरा कुरान जो है वो बीइंग अ मुस्लिम कंप्लीट नहीं हो सका है, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जी जो साइंस पे काम करें ना आप लोग, जैसे तो इंस्टीट्यूट से आप लोगों की बातचीत थी इसमें कि इस तरह की साइंस को इस्लामिक स्कॉलर्स को पढ़ाई जाए, ताकि वो फिर इस्लामिक क्लासेस दे सकें। अच्छा, यहाँ पे एक तो फिरका वारियत का एक प्रॉब्लम है यहाँ हमारे जो इस्लाम है, मजहब है, इसमें भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हैं, लेकिन हम डेफ के लिए ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि हम अलग फिरकों में नहीं होते। हमारी तो एक ही जुबान है, इशारों की, तो हम उसमें सीखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ फिरका वारियत बहुत है, तो जिसकी वजह से हमारा जो कुरान है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है उसको सीखना। तो कोई दियोबंदी है, कोई ये है, तो सब जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो अलग जो है वो फिरकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिससे हम पे प्रॉब्लम होती है बीइंग अ डेफ। तो हम कैसे सीखें? हमारी फैमिली में भी ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरी फैमिली इससे बिलोंग करती है, उसकी फैमिली उससे बिलोंग करती है, तो ये सब हमारे लिए एक प्रॉब्लम होता है। नमाज नमाज तस्वीर ले ली, तस्वीर